क्या माना जाए, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अपने साथ क्या वो लेकर आएंगे? जब वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड वो खरीदना चाहते हैं, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य वो बनाना चाहते हैं, ग्रीनलैंड तो शायद खरीद भी देंगे, पॉसिबिलिटी है। कि जब शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप बुला सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेज सकते थे इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन अगर नहीं बोला है तो इसका मतलब है कुछ और बात है, कुछ और निगोशिएशन चल रही है उसकी। डॉलर का रेट रुपए के मुकाबले वो इस समय हाईएस्ट मार्क पर है, तो क्या लगता है कि मार्केट कब तक ईज अप हो पाएंगे? इंडियन कंज्यूमर की परचेसिंग पावर काफी बढ़ गई है। रुपये में इन्फ्लेशन जरूर आई है, लेकिन मेरी तरफ से परचेसिंग पावर भी हाई है। ट्रंप प्रशासन के पहले 100 दिन जो है भारत को क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि ट्रंप इंडियन लोगों को काफी अप्रिशिएट करते हैं। उनके साथ, मोदी जी के साथ भी उनकी काफी अच्छी रिलेशनशिप है, काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, केमिस्ट्री जो कहते हैं। ये बंदा एक्चुअली अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये आगे बढ़ाएंगे जरूर। चाहे वो कनाडा को 51st स्टेट ना बनाए, लेकिन कनाडा पे दबाव जरूर डालेंगे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय अमर उजाला में। बात करेंगे आज अमेरिका में नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की यह आमद पूरी दुनिया के अंदर हलचल पैदा कर रही है और साथ ही भारत के अंदर भी लगातार इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि ट्रंप आएंगे तो क्या करेंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा और मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अनंग मित्तल, जो कि अमेरिका में कैपिटल हिल पर काम करने का अनुभव रखते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रहे हैं। मैच मैकॉनल, जो कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के हाउस लीडर थे, उनके साथ काम कर चुके हैं। अनंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। और काफी सर्दी है इस समय वॉशिंगटन में। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सर्दी है अभी। यहाँ पे रेन और स्लीट हो रही है, और संडे को कल यहाँ पे स्नो स्टॉर्म होगा। तो इसलिए जो इनॉग्रेशन सेरेमोनीज हैं वो इंडोर्स मूव कर दी गई हैं, और वो कैपिटल के इनसाइड की कर दी गई हैं। यूजुअली बाहर होती है, लोग पूरा क्राउड आता है, लोगों को बाहर सीटिंग होती है, तो वो सब होता है, वो चेंज हो गया है। तो आप तो वहां पर जानते हैं, इस पूरे एरिया को भी जानते हैं। जहां बाहर होता है वो जो फोरकोर्ट है, जो कोर्टयार्ड है, जहां पर लॉन्स में होता है इनॉग्रेशन आम तौर पर, लेकिन अब अंदर हो रहा है। उन दोनों एरियाज में क्या अंतर है, जरा आप समझा सकें दर्शकों के लिए। जी हाँ, तो यूएस कैपिटल जो है वो काफी बड़ा एरिया है, और जो रोटंडा है सबसे बड़ा एरिया है, क्योंकि ये पूरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली सबसे बड़ा एरिया है यूएस कैपिटल के इनसाइड। और वहां पे यूजुअली सेरेमोनीज जो होती हैं वो स्टेट लेवल सेरेमोनीज होती हैं, तो बहुत कम होती है। लास्ट टाइम जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 1985 में हुआ था, जब रोनाल्ड रेगन का सेकंड टर्म था। तो इसलिए मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इनवाइट नहीं होंगे। यूजुअली वो देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट शपथ ले रहे हैं और स्पीच दे रहे हैं, तो इस टाइम मोस्ट लाइकली टीवी स्क्रीन से होगा। और जो अंदर कैपिटल के अंदर होंगे वो सब वीआईपीज होंगे। तो एस शंकर जयशंकर जी भी होंगे, जो बाकी इनवाइटेड गेस्ट हैं, सेनेट और हाउस के जो मेंबर्स हैं, उनको उनको इनवाइट किया जाएगा। तो ये इतने सारे लोग जो होते हैं, तो सिक्योरिटी ज्यादा होगी, और क्या कहते हैं, मच मोर इंटीमेट सेटिंग होगी। मुझे अच्छे से याद है अनंत, पिछली बार जब 2021 में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस समय कोरोना भी चल रहा था, बहुत टेंशन था उस समय में। खास तौर पर 6 जनवरी का वाकया हो चुका था, लेकिन अब उससे काफी बदला हुआ माहौल वहां पर नजर आ रहा है। इस बार चुनाव में भी आप और हम मिले ही थे, लेकिन उसके बाद इस समय वहां पर कैसी हलचल है? और ये काफी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर माना जा रहा है, लेकिन खासतौर पर जो लोग टिकट लेकर पहुंचे होंगे, अब वो लोग लॉन्च में तो नहीं पहुंच सकते, प्रोग्राम में नहीं शामिल हो पाएंगे, तो वो लोग कहां देखेंगे? नहीं, जो मैं सुन रहा हूँ इस टाइम, वो यही कह रहे हैं कि आप फिर भी आ जाएं, वहां पे टीवी स्क्रीन्स होंगी, वहां पे आप देख सकेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि वेदर काफी खराब है, तो जो सेरेमोनीज जो हैं यूजुअली बाहर होती हैं वो डिसरप्ट हो गई हैं। तो मोस्ट लाइकली वो टीवी यूट्यूब पे या किसी भी अपने स्क्रीन पे देख देख सकेंगे। लेकिन बाद में यहाँ पे एक हॉकी अरीना है, तो वहां पे जो गेस्ट को कैपिटल वन इनवाइट किया अरीना। गया है। जी हाँ, जी। कैपिटल वन अरीना है। तो वहां पे हम्म। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी कैबिनेट, जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस हैं, वो वहां पे जाएंगे, और वहां पे गेस्ट्स को और पब्लिक मेंबर्स ऑफ द पब्लिक से मिलेंगे बाहर, मोस्ट लाइकली। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी इस बार डबल ट्रिपल हो चुकी है। 2021 से तो बिल्कुल डबल ट्रिपल हो चुकी है। और इस बार कोई प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी लास्ट ईयर 2024 में असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे, तो लोग बिल्कुल नहीं देखना चाहते कि किस तरह की पागलपंती हो, किसी तरह के दंगे फसाद हो। कुछ लोग मोस्ट लाइकली कोशिश करेंगे, वो साइंस उठाएंगे या नारे लगाएंगे, लेकिन कैपिटल के अंदर नहीं होगा, वो बाहर ही होगा। आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं, चूंकि आप वहां पर निकल भी रहे होंगे और साथ ही जो तैयारियां हो रही हैं उनको भी आप देख ही रहे हैं। जी हाँ।
तो वहां पे यहाँ पे यूजुअली जो स्ट्रीट्स होती हैं कैपिटल के अराउंड ब्लॉक्स में, वहां पे हैवी फेंसिंग डाली जाती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिबल चीज यही है कि हैवी फेंसिंग है, और जो गाड़ियां हैं उनको रोड ब्लॉक्स कर दी गई हैं। क्योंकि मैं कैपिटल हिल पे रहता हूँ, तो बेसिकली कैपिटल से मैं 10 मिनट दूर हूँ बाय कार। तो कार को अलाउड नहीं किया जा रहा है। तो वो सब जो इंतजाम है वो काफी हैवी हो चुके हैं। तो इसलिए आना जाना, बाहर निकलना, अपार्ट फ्रॉम जस्ट वॉकिंग, वो सब रोक दिया गया है। वो प्रॉब्ली बेस्ट नहीं है कल और मंडे को भी। अनंग, पूरी दुनिया के अंदर वैसे तो चर्चा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्या करेंगे। अमेरिका में तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में उनका क्या असर होगा, उनकी नीतियां क्या होंगी, इस पर बहुत चर्चा हो रही है। क्या माना जाए, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अपने साथ क्या वो लेकर आएंगे, और क्या बड़े बदलाव जो हैं वो उनकी नीतियों के जरिए दुनिया में हो सकते हैं? बदलाव तो बहुत सारे आएंगे। सबसे अहम जो उनका इशू है वो बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो नेशनल सिक्योरिटी है। तो सबसे पहले वो इसी चीजों पे फोकस करेंगे, फॉरेन पॉलिसी पे फोकस करेंगे। और डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं वो थोड़े से उस पे कम इंपॉर्टेंस होगी इनिशियली। यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट 100 डेज जो होते हैं, तो उसमें लेजिस्लेशन जो होती है, मूवमेंट्स जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, तो सबसे पहले वो देखा जाएगा कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप कैसे डिफाइन करेंगे। यूजुअली यहाँ पे सेकंड टर्म्स में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट्स अपनी लेगेसी पे फोकस करते हैं कि भाई हमारी क्या दुनिया हमें क्या किस तरह से देखेगी, हिस्ट्री हमें कैसे जज करेगी। तो उस पर डिपेंडेंट है कि प्रेसिडेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल स्ट्रेंज, थोड़ा सा सेकंड टर्म है, नॉन कंसेक्यूटिव टर्म है। ये लास्ट टाइम जब हुआ था वो 1800s में हुआ था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रिडिक्टेबल, कुछ कह सकते हैं कि काफी प्रिडिक्टेबल बंदे हैं ये। तो मोस्ट लाइकली जो उन्होंने अपने तौर पे कहा है कि मेरा फोकस होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी होगा, नेशनल सिक्योरिटी होगा और नेशनल प्रॉस्पेरिटी होगा। तो उनका जो स्पीच होगा उस पर भी यही फोकस होगा। ऑप्टिमिज्म बोलेंगे वो कि अमेरिका को, बिलीव इन अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उनका स्लोगन है। तो इन्हीं चीजों पे, कॉन्फिडेंस पे, ऑप्टिमिज्म पे वो जाएंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि प्रेसिडेंट्स चाहना चाहते हैं कि हिस्ट्री उन्हें देखे कि वो उन्होंने काफी अच्छा किया सेकंड टर्म में। तो इस तरह से इस इश्यूज पे वो फोकस करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि वो इजराइल पैलेस्टाइन की भी पीस प्रोसेस पे उन्होंने काफी दबाव लगाया। तो जो भी नेक्स्ट 100 डेज में वो करेंगे, वो इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे। वो हालांकि इलेक्शन अनाउंसमेंट से लेकर उनके इनॉग्रेशन तक करीब करीब 80 दिन का वक्त था, और इस 80 दिन में जो कुछ वो कह रहे हैं उससे पूरी दुनिया के अंदर और दुनिया के बाजारों के अंदर बहुत हलचल हो रही है। लेकिन आप अमेरिका में मौजूद हैं अनंत, जरा ये बताइएगा कि जब वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड वो खरीदना चाहते हैं, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य वो बनाना चाहते हैं, या ऐसी जब वो बातें करते हैं, अमेरिका में लोग उनको कितना सीरियसली ले रहे हैं इस चीज को लेकर? क्या वाकई में अमेरिका में लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये करने जा रहे हैं? यहाँ पे एक कहावत है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ लोग सीरियसली लेते हैं और कुछ लोग लिटरली लेते हैं। और जो लोग लिटरली लेते हैं वो सीरियसली नहीं लेते, और जो लोग सीरियसली लेते हैं वो लिटरली नहीं लेते। तो इनका थोड़ा सा एक पैराडॉक्सिकल बर्ताव है, इनका बिहेवियर है कि ये बिल्कुल आउट देयर चीजें बोलेंगे, लेकिन फिर जो एक्चुअली इफेक्ट होगा वो उससे बेहतरीन इफेक्ट होगा। आर्ट ऑफ द डील जो यहाँ पे कहते हैं। तो यूजुअली कहेंगे कि हाँ, मुझे कनाडा को 51st स्टेट बनाना है, ग्रीनलैंड खरीदना है। ग्रीनलैंड तो शायद खरीद भी देंगे, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी इशू है। क्योंकि वहां से जो रशिया की जो शिप्स आती है, नेवल जो टॉप ऑफ द अर्थ बेसिकली कहते हैं, नेवल सिक्योरिटी है, वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है अब। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आइस शीट कम हो रही है, तो वहां से रशिया नेविगेट कर सकती है। वो डिस्टेंस भी काफी कम है। अगर यूरोप जाना हो या दुनिया में एशिया पैसिफिक में जाना हो, तो आर्टिक सर्कल से जाना इज मच मोर इजियर। तो इसलिए ग्रीनलैंड की जो नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है वो एक्चुअलिटी में बन सकती है। लेकिन जो बाकी सब चीजें हैं, कनाडा पे दबाव दिया जा रहा है या यूरोप पे दबाव दिया जा रहा है, वो निगोशिएशन के लिए दिया जा रहा है। लेकिन लोग, वही मैंने कहा, जो लोग उनको लिटरली लेते हैं, समझते हैं, वो उनको सीरियसली नहीं लेते। वो ये नहीं सोचते कि ये बंदा एक्चुअली अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये आगे बढ़ाएंगे जरूर, चाहे वो कनाडा को 51st स्टेट ना बनाए, लेकिन कनाडा पे दबाव जरूर डालेंगे। दबाव तो वो लगातार कई चीजों पर लेकर डाल रहे हैं। दबाव उन्होंने वीजा का भी क्रिएट किया था, लेकिन यूएसआईएससी ने जो चेंजेस किए हैं, खासतौर पर H1B और F1 जो वीजाज हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके अंदर बदलाव पहले ही कर दिए गए हैं। यानी ट्रंप के आने का जो इफेक्ट है वो पहले से महसूस किया जा रहा है। जी हाँ, तो इमिग्रेशन पे मैं ये कहूंगा कि अगेन पॉलिसीज, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो साइन करेंगे नेक्स्ट 100 डेज में, उन पे देखा जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, उन्हें जो जिन लोगों के पास पीएचडीज हैं, ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, जो यहाँ पे आके इकोनॉमी की कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो लोग उन्हें चाहिए। तो उन्हें पूरी इमिग्रेशन बंद करने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। उनके पक्ष में कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ, हम सारी इमिग्रेशन बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। तो वो कैंपेन रेटरिक होता है, वो देखा जाएगा कैसे वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि वो उन्हें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, लेकिन उन्हें सिस्टम में रिफॉर्म भी चाहिए। H1B सिस्टम में जो लॉटरी सिस्टम है, इट इज राइफ फॉर अब्यूज जहाँ पे कहा जाता है। तो उन चीजों में रिफॉर्म होगा। लेकिन ये मैं कहूंगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस में एक्चुअली इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज कौन देश चाहना चाहेगा कि उनके लोग बाहर जाएं और दूसरी की इकोनॉमी पे वो करें। तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप में ये थोड़ा सा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, बट इट इज नॉट अ मेन इशू। आपको क्या लगता है मेन इशू क्या है इस समय? ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या बदलेगा? पॉजिटिविटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, और जो ये पन्नू केस पे थोड़ा सा लास्ट 2 इयर्स से बेसिकली जो रोड ब्लॉक हुआ है, थोड़ा सा स्पीड बम्प मैं कहूंगा, वो हुआ है, वो हट जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी यूएस निगोशिएटर्स ने और डिफेंस अटॉर्नीज ने कहा है कि इंडिया ने फुल कोऑपरेशन दी है, फुल हेल्प दी है। तो सबसे नंबर वन जो एरिया ऑफ अग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन होगी, वो यही होगी, डिफेंस कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग। चाइना के अगेंस्ट जो अभी बॉर्डर डील हुई थी, लोग कह रहे थे हिंदी चाइना बाय बाय, लेकिन चाइना काफी दूसरी अक्साई चीन पे इन्होंने काफी सारी चीजें की हैं। इन्होंने अपनी साइड पे तिब्बत में काफी सारी डिफेंस बिल्डअप किया है। तो ये रिलेशनशिप जो है ये पहले से ही रहेगी। यूएस और इंडिया, यूएस देखेगा इंडिया को हेल्प चाहिए उन्हें चाइना के अगेंस्ट, और इंडिया को यूएस की हेल्प चाहिए चाइना के अगेंस्ट। तो अभी जो ये डिफेंस कोऑपरेशन हुई है, डिफेंस परचेसिंग हुई है, ड्रोन्स खरीदे गए, क्योंकि वो बॉर्डर पे पेट्रोल करने के लिए ड्रोन्स, जो अमेरिकन ड्रोन्स हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छे ड्रोन्स हैं। तो ये सब रिलेशनशिप्स आगे चलती रहेंगी। क्वाड में देखिए देखिए आनंद, पिछले जब डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था उसमें भी हमने देखा था कि एक तरफ डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है, एक तरफ क्लोज फ्रेंडशिप की बात हो रही है, एक तरफ हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां ट्रेड का मुद्दा आता था वहां ट्रेड के मुद्दे के ऊपर एक बड़े हार्ड नेगोशिएटर की तरह कई बार रैंडम ट्वीट्स भी डोनाल्ड ट्रंप कर दिया करते थे। अभी भी कई बयान उन्होंने दिए हैं जिसमें उन्होंने चीन के साथ साथ भारत पर भी टैरिफ लगाने की बात की है। इसको लेकर काफी हलचल है भारत के अंदर। हाँ, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये आर्ट ऑफ द डील है, ये नेगोशिएशन का एरिया है। अमेरिका के जो इंडस्ट्रीज हैं, आप इलॉन मस्क को देखें या जो बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो चाहती हैं कि वो इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है वहां पे वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सके। तो जो भी दबाव डाला जाएगा या नेगोशिएशन की जाएगी, वो यही की जाएगी कि इंडिया के जो रेड टेप है वो कम हो, इलॉन मस्क अपनी टेस्ला इंडिया में बेच सके, अपना स्टारलिंक इंडिया में बेच सके, अपने अदर प्रोडक्ट्स बेच सके। ऑलरेडी आप देख चुके हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, टेक में, ओपन एआई में, इन सब चीजों में इंडिया ऑलरेडी का जो कस्टमर बेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे है। वो इंडियन सबसे नंबर वन यूजर्स यूट्यूब के इंडियन लोग हैं। तो जो यूएस कंपनीज है वो ऑलरेडी रिकग्नाइज करती हैं कि इंडिया की जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो बढ़ रही है, और उसको उसका जो पैसा है, उसका जो जो इकोनॉमिक वेट है, वो दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो इन चीजों पे आई थिंक नेगोशिएशन होगी, इन चीजों पे थोड़ा सा दबाव भी होगा। ट्रंप की दबाव तो अपनी, फिलहाल रुपए पे बहुत नजर आ रहा है आनंद। जी हाँ, जी हाँ। तो इन चीजों पे नेगोशिएशन जरूर होगी, लेकिन मैं पॉजिटिवली कहूंगा ये पॉजिटिविटी अल्टीमेटली ये मेरा रिजॉल्व। सवाल इसी से जुड़ा है कि इस समय तो दबाव जो है वो इंडियन रूपी पे ज्यादा नजर आ रहा है कि जो है हाईएस्ट जो है डॉलर के मुकाबले जो रेट कहा जा सकता है, डॉलर का रेट रुपए के मुकाबले, वो इस समय हाईएस्ट मार्क पर है। तो क्या लगता है कि मार्केट कब तक ईज अप हो पाएंगे? मार्केट तो ईज जरूर होंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली अभी पूरी दुनिया में थोड़ा सा इकोनॉमिक डाउनटर्न तो लोग कह ही रहे हैं, तो वो जरूर होगा। थोड़े से पेन्स होंगे, सारी दुनिया में होंगे, खाली सिर्फ इंडिया और यूएस में नहीं होंगे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इंडियन कंज्यूमर की परचेसिंग पावर काफी बढ़ गई है। रुपी में इन्फ्लेशन जरूर आई है, लेकिन मेरी तरफ से परचेसिंग पावर भी हाई है। तो जो ये छोटे छोटे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, ये चलते रहेंगे, लेकिन आई थिंक रिलेशनशिप सबसे स्ट्रांग रहेगी। अनंग, इंडिया के साथ में एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का नजर आता है। कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं, उनको उन्होंने चुनाव में हराया, लेकिन विवेक रामास्वामी से लेकर कई चेहरे जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम में नजर आ रहे हैं। कैश पटेल को उन्होंने जो है एफबीआई डायरेक्टर बनाया है। क्या लगता है जो इंडिया इंपैक्ट, इंडिया इन्फ्लुएंस है, वो ट्रंप की पॉलिसीज में और उनकी टीम में कितना महत्वपूर्ण?
वो डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे ये सब जो लोग हैं ये अपने आप को अमेरिकन ही कहेंगे सबसे पहले। तो इंडियन ओरिजिन लोग जरूर हैं और काफी सारे इंडियन ओरिजिन लोग हैं। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जो लोग इंडियंस के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे ये जो बिल्कुल हो रही है ये सब रेटोरिक है, क्योंकि ट्रम्प इंडियन लोगों को काफी अप्रिशिएट करते हैं। उनके साथ मोदी जी के साथ भी उनकी काफी अच्छी रिलेशनशिप है, काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, केमिस्ट्री जो कहते हैं। वैसे तो लोग सब कहते हैं ओबामा के साथ थी, बाइडेन के साथ थी, बट लोगों को पता है हाउडी मोदी किसने किया, वेलकम ट्रम्प किसने किया अहमदाबाद में। तो ये सब जो ट्रम्प की जो अपनी केमिस्ट्री है इंडियन लोगों के साथ, वो सब लोगों को पता है। अभी जो काफी सारे इंडियन लोग भी चुनाव में इंडियन लोगों ने भी काफी सहमत दी ट्रम्प जी को, काफी समर्थन दिया। तो आई थिंक आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी। बाकायदा मैं तो कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था आनंद कि बाकायदा इंडियन जो ढोल ताशे हैं उनको भी परेड में शामिल होना था कैपिटल हिल पे, लेकिन शायद वो इवेंट अब न हो पाए या शायद किसी दूसरे रूप में हो। क्या जानकारी है आपके पास? हाँ, दूसरे रूप में होगा, वो अरीना के इनसाइड होगा मोस्ट लाइकली। वो पहले परेड में कह रहे थे परेड में जाएंगे, लेकिन ठंड बहुत है यहाँ पे, स्नो भी पड़ सकती है, तो परेड डिसरप्ट हो जाएगी। तो आई थिंक वो अरीना में करेंगे। ट्रंप प्रशासन के पहले 100 दिन जो है, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, पहले 100 डेज में भारत को क्या उम्मीद करनी चाहिए? मैं उम्मीद की वजह से तो मैं यही कहूंगा, क्वाड, डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेड पे निगोशिएशंस हो सकती हैं, बट 100 डेज में वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। वो ये ऑनगोइंग वो है, ऑनगोइंग डिस्कशंस हैं। जयशंकर जी को भी इनवाइट किया गया है, काफी अच्छे तरीके से एज अ वीआईपी गेस्ट से इनवाइट के तौर से इनवाइट किया गया है। तो वो दिखा रहे हैं ऑलरेडी कि किस तरह की फ्रेंडशिप क्रिएट की जाएगी इंडिया और यूएस के बीच में। तो मैं यही कहूंगा कि डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी होती है, अभी लास्ट मंथ में ही उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर जो एंटिटीज हैं, इंडिया की जो न्यूक्लियर एंटिटीज हैं, उनको डीलिस्ट कर दिया गया है बैन लिस्ट से। तो न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी आगे बढ़ेगी। तो इन्हीं चीजों पे मैं कहूंगा कि सबसे नंबर 1 कोऑपरेशन होगी। हाँ, लेकिन आनंद भारत के अंदर भारत में चर्चा इस चीज को लेकर भी हो रही थी। आपने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का नाम तो लिया, लेकिन चर्चा हो रही थी कि जब शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप बुला सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेज सकते थे इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो नहीं भेजा गया, क्यों? वो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि जो अंदर की निगोशिएशंस हैं, डिस्कशंस हैं, वो कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, किसने किसको बुलाया गया। क्योंकि यूजुअली जब पब्लिक में घोषित किया जाता है कि जी इनको वीआईपी गेस्ट की तरीके से बुलाया गया है, तो महीनों पहले से निगोशिएशन हो चुकी है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो मोस्ट लाइकली मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मोदी जी को आना पॉसिबल था या बुलाना था तो वो बुला लेते। लेकिन अगर नहीं बुलाया तो इसका मतलब है कुछ और बात है, कुछ और निगोशिएशन चल रही है, उसकी वजह से उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया है। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाते तो वो हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट है उनको भी बुला सकते थे। तो इन चीजों में थोड़ी सी निगोशिएशंस होती हैं। तो जनरली पब्लिकली जो बोला जाता है वो पहले से बहुत कुछ डिसाइड हो चुका है। अच्छा, जल्दी से इस चर्चा को रैप करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो कुछ वादे डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं अभी तक, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने की बात उन्होंने की हो, चाहे इजराइल हमास के बीच में जो लड़ाई खत्म करवा के वहां पर एक जो अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने पिछली बार किया था उसको अमली जामा पहनाने की बात हो, या दुनिया के अंदर ट्रेड का तरीका बदलने की बात की हो, या उन्होंने नेटो के लिए फंडिंग कम करने की बात की हो, क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा जोर उनका किस चीज के ऊपर रहने वाला है? जो पहला नतीजा आएगा, जो फर्स्ट 100 डेज में या पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की वो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा असर किस चीज के ऊपर? सबसे पहले बॉर्डर पे उनका फोकस रहेगा। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में मैं यही कहूंगा कि वो चाइना से भी वो डील करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं कहूंगा नेटो और यूरोप में जो हो रहा है वो रिजॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन उस पर भी उनका फोकस रहेगा। वहां पे भी वो अपने एमिसरीज और नेगोशिएटर्स को भेजेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो मुद्दा है वो इमिग्रेशन का ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी का। नेशनल, यहाँ पे कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। तो वो इमिग्रेशन इशू पे ही सबसे पहले फोकस करेंगे फर्स्ट 100 डेज। और उसके बाद नंबर 2 आई वुड से टैक्स कट्स। इकोनॉमी को इन्फ्लेशन हो रही है, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स लोग फील कर रहे हैं। इकोनॉमी डाउन है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो यही सोच है कि टैक्स कट्स और जो ये बिजनेस
रिलेशनशिप्स इस बार हुई। आपने देखा एप्पल ने, टिम कुक ने, इलॉन मस्क ने, जी। काफी सारे, जेफ बेजोस ने भी काफी पैसे भेजे हैं इनॉग्रेशन कमेटी को। तो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है यूएस की, जो इंडस्ट्री हम्म। लीडर्स हैं, वो उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आएंगे, रिपब्लिकन पॉलिसीज जो आएंगी, वो बिजनेस फ्रेंडली होंगी और वो जॉब फ्रेंडली होंगी। कोक ने तो बाकायदा प्रेसिडेंशियल बॉटल इनॉग्रेट कर दी, उन्हें गिफ्ट कर दी, जी हाँ, जी हाँ। डोनाल्ड ट्रंप जी को डाइट कोक बहुत पसंद है, मुझे भी डाइट कोक पसंद है वैसे। लेकिन हाँ, ये सब जो स्पेशल इनॉग्रेशन इवेंट्स होते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो पहले लोग कप्स बेचते थे, प्लेट्स बेचते थे या कैप्स बेचते थे, तो इस बार आपको कोका कोला भी मिल जाएगी। तो ये अगेन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन है, तो ये परफेक्ट है, क्योंकि उनको डाइट कोक बहुत बहुत पसंद है। तो ये इनको गिफ्ट दिया गया, सबसे पहला अमेरिकन इनॉग्रेशन का डाइट कोक की बॉटल। तो एक तरफ डाइट कोक है और दूसरी तरफ जो है अमेरिका में जो सख्ती नजर आएगी डोनाल्ड ट्रंप की, वो डंकी रूट के खिलाफ नजर आएगी। जी 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 हाँ, डाइट कोक, रॉकेट्स, इलॉन मस्क और अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के जो रेड कैप है, यही सब चीजें दिखाई दे जाएंगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनंग, हमसे ये तमाम चीजें साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन 2.0 है वो बहुत सारी उम्मीदों भरा हो और बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं वो भी लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अनंग।